Everyone. Hello everyone. So I hope you are doing well. So in this video we are going to talk about not about studying and all but कुछ different बात करेंगे. First of all, Happy New Year guys. So sorry for the delay. ठीक है, ये वीडियो पहले ही आ जानी चाहिए बट आई एम रिकॉर्डिंग इट राइट नाउ. मे बी ये कल तक अपलोड हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो ये आ जानी चाहिए थी बट आई एम सॉरी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इमेंस सपोर्ट एंड ऑल. सो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट लाइक पढ़ाई के से रिलेटेड नहीं बट समथिंग रिलेटेड टू आर हेल्थ एंड आर गोल एंड ऑल थिंग. मतलब स्टडी को छोड़ के बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिख रखा है. तो वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, सो डोंट बॉदर इट. मैंने इसलिए लिख रखा है सो दैट कि आई डोंट फॉरगेट द पॉइंट कि मुझे किस पे बात करनी है. ठीक है, तो सो हम शुरू करते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि बहुत सारा चीज़ हुआ होगा आपका. मतलब हम सबके साथ होता है 2024 23 एंड ऑल कि कभी कुछ अच्छा नहीं होता. हम ऑलवेज क्या करते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी. ठीक है, ये एग्जाम नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स लाइक नेगेटिव थॉट्स जो बहुत ज़्यादा होते हैं. बट क्या कहते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट इसका आई वांट टू से यू कि ये जो है ना इट्स नेचुरल गाइज. ये एक नेचुरल थिंग है. सो ये सबके साथ होती है, नॉट यू, नॉट मी एंड बट ऑल ऑफ अस. लाइक ऑल ऑफ आप अंबानी से भी मिलोगे ना तो उनके पास भी प्रॉब्लम्स होगी. ठीक है, तो एज सच ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये होते रहता है. कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कभी बहुत खुश हो जाते हैं. तो ये एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है. ठीक है, बट होता क्या है कि गाइज हम जो है ना, हमारा माइंड जो है वो निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल से एक स्टोरी से मैं बताती हूँ. जैसे कि आप जा रहे हो, आपका मान लो एग्ज़ाम है. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना, बट छोड़ो एग्ज़ाम नहीं लेते हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा. बट आप कहीं जा रहे हो, सपोज से कि आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो. ठीक है, आपने बहुत तैयारी करी है कि नहीं यार जाना है, घूमने जाना है, ये करना है. बट सपोज से कि आपको आप जा रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या कुछ से, और आपने बोला है कि इस टाइम पे मिलेंगे. बट वो किसी तरीके से आपसे लेट हो गई, आपको वो ऑटो नहीं मिली, या ठीक है, या फिर रास्ते में कुछ दिक्कत आ गई. तो आप ये सोचोगे कि अरे यार ये ऐसे क्यों हो गया, ये हो गया. मतलब जस्ट एक्सेप्ट इट कि यार ये होना था, कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा. ठीक है, हम एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो कि जैसे हमें हमारे साथ कुछ इशू आ जाता है. मेरे को याद है अभी 3-4 साल पहले की एक टॉपर थी. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर बट उनका नाम भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है. बट उनके साथ ऐसा था कि वो ना, हाँ यस, कि उनका नाम था शायद निधि सिवाच करके था नाम उनका. ठीक है, उनकी आई थिंक 2019 में या 2018 में रैंक आई थी 70-80 के आसपास. तो उनके साथ एक चीज़ हुई थी. उनका मेंस एग्जामिनेशन चल रहा था. तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जब लिख रही थी और साइड साइड में ऐसे ऐसे बेंचेस होती है आगे पीछे, तो पीछे वाले से कैसे भी हाथ लग के पूरा इंक उनके पेपर पे आके गिर गया था. तो अब वहाँ पे उन्होंने बताया कि यार मैं मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं रिग्रेट करूँ, अरे यार अब तो खराब हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, पूरा इंक गिर गया, मेरे को मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, ये नहीं होंगे. बट या फिर ये कर लो कि भाई ठीक है, छोड़ो, जो हो गया आगे देखते हैं, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, निकल जाओ उस सिचुएशन से. सो ये होता है. ऐसे ही आप एक और टॉपर्स हैं जो सुना होगा, बहुत फेमस है. ठीक है, सफ़ीन हसन सर. ठीक है, तो उनका क्या है, आप जानते होंगे. तो उनके साथ भी ऐसा था कि उनका मेंस एग्जामिनेशन चल रहा था और वो स्कूटी से जा रहे थे, स्लिप हो गई और चोट आ गई. बट आप कैसे, मतलब फिर भी उन्होंने लिखा एंड ऑल क्लियर किया. तो ये क्या होता है कि मतलब ये एक हैबिट में, मतलब आई थिंक हमारे साथ ये प्रॉब्लम है. मतलब ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो बट ये इट्स नेचुरल थिंग. जब हम ये ऑब्जर्व करने लग जाएंगे ना कि यार ये इस चीज़ में मैं ही केवल नहीं हूँ, ये सामने वाले के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. देन वी विल फील कि यार ठीक है, ये एक सिचुएशन है, इससे हमें निकलना है. ठीक है,
तो ये चीज़ें दो मैंने एग्जांपल्स बताए। तो ऐसे किसी के साथ भी, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसका एक सिंपल सा मतलब एक तरीका है जो मेरे को लगता है, जो मैंने सीखी है, ऑल्दो आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट ऑल, बट मैं हर दिन कुछ सीखती हूँ। मेरी एक आदत है कि टू ऑब्जर्व द थिंग, कि अगर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या आपके घर पे जैसे सड़क पे कोई जा रहा है, कोई काम कर रहा है, सब्जी वाला है, तो आई जस्ट वांट टू ऑब्जर्व कि यार ये पोजीशन यहाँ है तो इनके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होगी, और कैसी चीज़ें चल रही होंगी, कितना मेहनत कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इंटरलिंक करके सोच लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, एक ग्रेटिट्यूड डेवलप होता है आपके अंदर। एथिक्स में हम पढ़ते भी है ना, कंपैशन, कंपैशन, एम्पैथी एंड ऑल, ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो वो चीज़ है, वो चीज़ डेवलप होती है तब ना, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटीज को डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। कि अ, आप जो है ऐसा नहीं, नेगेटिव लूप होल में नहीं फंसते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को इनकलकेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने सेल्फ पे, इनर सेल्फ पे काम करने की कोशिश करो। बाहर में जाए दुनिया, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, इस टाइप का एटीट्यूड बनाओ, ठीक है। तो ये है। तो इनर सेल्फ का मतलब है कि अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने इंपॉर्टेंट फ्रेंड से रिलेटेड, मतलब अ, और फालतू की चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन, अदर देन दैट, कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे काम करो, ठीक है। मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, अफर्मेशंस डेली करो कि हाँ यस, आई विल क्लियर वन डे एंड ऑल। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। बिकॉज अब हम कुछ बात करते हैं, जैसे कि होता क्या है गाइज, कि हमारी जो बॉडी है ना, ये नॉट ऑल अबाउट कि ये फिजिकली जो दिखती है हमें, बट हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमें मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, तीनों तरीके से एक बैलेंस होता है, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करना होता है। जब भी एक एक पोर्शन कहीं भी डिसबैलेंस हुआ, वो उसका पूरा अफेक्ट, वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो बॉडी को, आपके सराउंडिंग में लोगों को, हर चीज़ को। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, हम देखते हैं हम फिजिकल हेल्थ की बातें बहुत होती है, होनी भी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट मेंटल मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करता है। मेंटली भी हमें मतलब लाइक अपने मेंटल हेल्थ के बारे में हमें सोचनी चाहिए कि क्या चीज़ें मेरे माइंड को कैसे मैं अपने दिमाग को आराम दे सकता हूँ, एंड और बात करेंगे इस पे और अच्छे से डिटेल में। इमोशनली लाइक आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनसे मतलब हमेशा टच में रहना, आइसोलेशन में नहीं रहना, बिकॉज दिस जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग, एंड यहाँ पे ये एक मैराथन है। एंड यहाँ पे हमें एक दिन का वो नहीं है कि हम गेम नहीं है कि ख़त्म करके, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उसके लिए आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब बारी बारी से हम तीनों पे बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मेंटल हेल्थ, आई आई नो कि गाइज आप लोग जानते होंगे कि माइंड हमारा जो है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ठीक है। बॉडी का मोर देन 20% O2 कंज्यूम करता है, ठीक है। और क्यों, बिकॉज वो अब कुछ भी हो, कैसे ह्यूमन माइंड, कैसे ह्यूमन बीइंग डिफरेंट डिफरेंट है फ्रॉम अदर क्रिएचर्स, लाइक इसी से ना, माइंड से, कि हम सोच सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइंड जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। आप पढ़ाई में हो, आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका माइंड जो है कंटिन्यूअसली वर्क करता है। इवन कि आप सो रहे हो फिर भी वो काम करते ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा हमें लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड कैसे हम कर सकते हैं, थ्रू योगा, मेडिटेशन, एंड कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल योगा एंड ऑल, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं होता है हमारी लाइफ में कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम प्रॉपर आधे घंटे का बैठ के योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। बट टू सम एक्सटेंड 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो हम खुद के लिए निकाल सकते हैं ना। इतना तो हम फोन में स्क्रॉल करते ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई योगा एंड मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, कि किसी को भगवान का नाम चैंट करके अच्छा लगता है, किसी को गाना गा के अच्छा लगता है। किसी भी तरीके से आप जिससे भी अच्छा महसूस करें, वो चीज़ करो मेंटल हेल्थ के लिए। प्रॉपर उसको गैप दो, लाइक जैसे आप प्री के टाइम पे, मेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा
हमारा जो स्टडी आवर है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें गैप में सो लो, रादर देन स्क्रॉलिंग यूट्यूब एंड ऑल, जस्ट कि वो स्लीप ले लो, सो जाओ। उससे क्या होगा, दिमाग आपका बहुत शांत होगा एंड ऑल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही मतलब बड़े बदलाव लाती हैं। तो आप किसी भी किसी किताब या किसी भी चीज़ें से, किसी बड़े महान व्यक्ति से आप मिलोगे ना, तो वो यही बोलेगा, आपकी स्मॉल हैबिट्स जो है वही आपको बहुत बड़ा बना देती है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज ला देती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिजिकल हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ में जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा रखा है कि जैसे हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? ओबेसिटी बढ़ना। ओबेसिटी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज अनहेल्दी डाइट, ये क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, फास्ट फूड कल्चर जो है बहुत ज़्यादा है। लाइक मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे मैं एक बार कुछ मैंने मैंने सोचा कि एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं मार्केट में गई और मैंने देखा कि यार देखते हैं, यहाँ सर्च करते हैं कि मेरे को यहाँ पे से हेल्दी चीज़ें कितनी दिखती हैं और अनहेल्दी जो फास्ट फूड है वो कितने दिखता है। तो आई वाज शॉक्ड इनफ, लाइक कि मेरे को यार ढूंढना पड़ रहा है। मेरे को जैसे जैगरी गुड़ ढूंढना पड़ रहा है, बट चीनी इजिली अवेलेबल है, शुगर इजीली अवेलेबल है, बट जैगरी नहीं, ठीक है। कई सारे शॉप पे तो है ही नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने मूंग, जो कच्ची मूंग होती है, सोयाबीन होता है, उसको आपको ढूंढना पड़ता है। बट आपको ये कर दो कि मोमोज है एंड पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इवन ये इजीली 100 मतलब बहुत ही, नॉट जस्ट कि डोमिनो एंड मैकडोनल्ड एंड ऑल, बट आपको इजीली लोकल शॉप पे भी सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आई वाज शॉक्ड कि यार हो क्या रहा है। पहले क्या होता था, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट, लाइक कि जब मैं अपने बड़े जैसे दादी से और नानी से बात करती थी, तो मुझे लगता था कि यार ऐसा कुछ नहीं होता था। हम जो है गांव का वो जो मिलेट्स, जो आज हम हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि मिलेट्स का यूज़ करो, कंज्यूम करो, ज़्यादा फाइबर यूज़ करो, ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज़ करो, तो मतलब उसमें होता है। तो वो चीज़ें तब थी, तब ये सब चीज़ें नहीं थी। बट अभी कितना फास्ट मतलब ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है कि अब जो है यही सारी चीज़ें दिखती हैं, हेल्दी चीज़ें तो दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक मतलब कि आई डोंट थिंक कि यार आप पूरी तरीके से कट ऑफ कर लो। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि नहीं नहीं मतलब नहीं, हमें नहीं खाना ही नहीं है बिल्कुल। सो ऐसा भी नहीं है, बट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हो। लाइक आपका एक ये वैल्यूएबल मनी है, जस्ट इन्वेस्ट इट कि जो आपको कुछ अच्छा रिटर्न दे सके, ठीक है। नॉट जस्ट कि यार ये लाइबिलिटी क्रिएट कर सके, कि लाइबिलिटी क्रिएट का सेंस यहाँ पे इकोनॉमी में घुसा दे रही हूँ, बट कोई नहीं। जैसे ये है कि लाइबिलिटी इन द सेंस कि यही आप फास्ट फूड कल्चर, जो फास्ट फूड है उसको कंज्यूम करते हो, फिर उससे क्या होती है, आपको आपकी तबीयत खराब होती है, फिर अलग से दवा लेनी पड़ती है एंड ऑल। तो ठीक है, ये चीज़ है, ये लाइबिलिटीज है। उसको जैसे फोन खरीदते हो, फिर वो पुराना हो जाता है, फिर उसको बनवाओ, फिर करो, उसका प्राइस गिर गया। तो नॉट जस्ट कि अपना प्राइस गिराओ मत, अपना प्राइस बढ़ाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है फिजिकल हेल्थ के बारे में कि मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल कि